To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखने जा रहे हैं स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन मैथमेटिकल अप्रोच। देखिए, हम अपने पुराने जिसमें हमने स्टेज ऑफ प्रोडक्शन को डिस्कस किया तो उसमें हम ये बात देख चुके थे कि 3 स्टेजेस हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और फर्स्ट स्टेज पे अगर फर्म प्रोड्यूस करेगी तो अपने फिक्स फैक्टर को अंडर यूटिलाइज रखेगी। थर्ड स्टेज में प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी तो फिक्स फैक्टर को ओवर यूटिलाइज रखेगी। तो इसका मतलब एक ही स्टेज बची जहाँ फर्म प्रोड्यूस करना चाहती है, और वो कौन सी आपके पास? सेकेंड स्टेज। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि सेकेंड स्टेज कोई एक पॉइंट नहीं है, सेकेंड स्टेज पूरी एक रेंज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक ये पूरी रेंज है, तो इस पूरी रेंज में आकर वो सारे लेबर तो हायर नहीं करेगा ना। जैसे ये 100 होगी, 200, तो कोई एक नंबर ऑफ लेबर हायर कर रहा होगा, 150, 140, 160। तो हम ये देखना है कि हम कितने लेबर हायर करें सेकंड स्टेज में, जहाँ पर हम अपनी प्रोडक्टिविटी को क्या कर सकें, इफेक्टिव और एफिशिएंट कर सकें। तो अब देखें, यहाँ पर हमारे पास ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो अब देखें यहाँ पर ये आपके पास एवरेज प्रोडक्टिविटी है, ये आपके पास मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। अच्छा, ये जो एवरेज प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, ये नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। एपीएल फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स, 200 यूनिट्स, मार्जिनल 5 यूनिट्स, 10 यूनिट्स। अगर मैं इसकी मार्केट वैल्यू निकालना चाहूँ, मॉनेटरी वैल्यू निकालना चाहूँ, तो मैं क्या काम करूँगा कि मैं इस प्रोडक्ट की प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगा एपीएल को। ये तो नंबर ऑफ यूनिट्स है ना, जब ये प्राइस से मल्टीप्लाई होगा तो अब इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो मैंने उसको नाम दे दिया VAPL, वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। इस तरीके से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं MPL से, तो मेरे पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। यहाँ पर जस्ट फॉर दी सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम एज्यूम कर लेते हैं प्राइस किसके बराबर है, ₹1 के बराबर है। तो 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम इसको APL की जगह VAPL कर देते हैं और MPL की जगह VMPL कर देते हैं, क्योंकि प्राइस 1 है। अगर प्राइस 1 से ज़्यादा होती तो APL MPL दोनों अपवर्ड शिफ्ट हो जाते, और अगर 1 से कम होती तो ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाते। क्योंकि हमने 1 एज्यूम कर लिया, तो यही हमारे पास अब VMPL हो गया, यही हमारे पास VAPL हो गया। अच्छा, अब ये तो हमारे पास एवरेज एंड मार्जिनल की मॉनेटरी वैल्यूज़ आ गई। अब यकीनन जो हम फार्मर्स हायर कर रहे थे उनका कुछ ना कुछ हम वेजेस दे रहे होंगे, तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं जो वेजेस है वो है हमारे पास 10, वेजेस इक्वल टू ₹10। वेजेस 10 है आपके पास। अगर मैं उस 10 को ड्रॉ करूँ तो यहाँ कहीं कुछ ऐसा बनेगा, वेजेस। अच्छा, ये कांस्टेंट है क्योंकि हमने अज्यूम किया था कि सारे फार्मर्स स्किल्ड फार्मर हैं, तो हम सबको सेम पैसा दे रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास वेजेस कैसी है, कांस्टेंट है। और हमने ये बात वहाँ डिस्कस भी की थी कि प्रोडक्टिविटी का इंक्रीज या डिक्रीज होना फार्मर्स की स्किल से नहीं है। सारे फार्मर्स स्किल्ड हम हायर कर रहे हैं, काम करने की कैपेसिटी ही कम थी, लैंड क्योंकि फिक्स था, तो आने वाले लेबर के पास जब काम करने की कैपेसिटी पहले से कम होती है तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होना शुरू होती है। तो यहाँ पर सारे लेबर सेम स्किल्ड थे। तो ये तो हम डिस्कस कर दूंगे, फर्स्ट में प्रोड्यूस नहीं करेंगे, थर्ड में प्रोड्यूस नहीं करेंगे, सेकंड में प्रोड्यूस करेंगे। अब सेकंड में भी कहाँ तक प्रोड्यूस करेंगे आप देखें गौर से। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर मेरे पास 100th लेबर है, एज्यूम्ड 100th लेबर है, तो आप टेक अ पॉज और सोचें कि 101 शुड बी हायर और नॉट। ये 101वां 101th लेबर मुझे हायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमेशा की तरह फिर किसी ने पॉज नहीं किया, तो दोबारा देख लें यहाँ पर 101th लेबर। देखें, जब भी आप कोई फर्म किसी को हायर कर रही होती है, किसी ह्यूमन रिसोर्स को, तो वो 2 चीज़ों को कंपेयर करती है कि अगर मैं इस इंडिविजुअल को हायर करूँगा तो ये मुझे कितना अर्न करके देगा और हमें उसको कितना पैसा पे करना है। ये 2 चीज़ों का कंपैरिजन, अगर इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है तो वो उस इंडिविजुअल को क्या करती है, हायर कर लेती है। बिल्कुल इसी तरीके से जब अगर मैं डिसीजन लेना है कि 101th लेबर शुड बी हायर और नॉट, सेकेंड स्टेज में ये 101वां लेबर हमें हायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसको हमें 2 चीज़ें कंपेयर करनी है। नंबर 1, हम इसको कितना पैसा दे रहे हैं, और नंबर 2, ये हमें कितनी वैल्यू अर्न करके दे रहा है। तो अगर हम गौर से देखें तो 101th लेबर जो वैल्यू दे रहा है, हर लेबर की वैल्यू का मतलब है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल लेबर। तो 101th जो मुझे प्रोडक्टिविटी दे रहा है वो दे रहा है ये वर्टिकल डिस्टेंस MPL, इस यूनिट पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ये रही, उसकी वैल्यू ये रही, तो इतना ये मुझे अर्न करके देगा।
ठीक है। जबकि मुझे इसको कितना पे करना है, ये वेजेस यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका मतलब है ये वो एडिशनल अमाउंट है जो वो इंडिविजुअल अपनी कॉस्ट से ज़्यादा मुझे दे रहा है। तो इसका मतलब है ये लेबर क्या करूँगा, मैं हायर कर लूँगा। इस तरीके से यहाँ पर आ जाएं, क्या ये वाला लेबर मुझे हायर करना चाहिए? बिल्कुल हायर, क्योंकि इसकी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यानी जो ये हमें बना के देगा वो ज़्यादा है किससे, वेजेस से। इसका मतलब है ये भी हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, ये भी हम हायर कर लेंगे। और इसका मतलब हम उस वक्त तक लेबर हायर करते चले जाएंगे जब तक मार्जिनल वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वेजेस से कैसी है, ज़्यादा है। और जिस पॉइंट पर ये बराबर हो जाए, जिस पॉइंट पर ये बराबर हो जाए, इसका मतलब है अब इस लेबर को हायर करने के बाद हमें पता लगा कि ये इंडिविजुअल हमें उतना ही अर्न करके दे रहा है जितना हम इसको पे कर रहे हैं। इसका मतलब है अब हम मजीद हायर नहीं करेंगे, हमारे प्लांट पे मजीद लोगों की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जब यही हमें इतना अर्न करके दे रहा है कि जितना हम इसको दे रहे हैं, तो अगर मजीद हायर करेंगे वो प्रोडक्टिविटी और कम देगा और हम कर देगा, क्योंकि वेजेस हमें ज़्यादा देनी पड़ेंगे, तो हम इस पॉइंट से आगे हम हायर नहीं करेंगे। इसका मतलब है यहीं पर हम अपनी एम्प्लॉयमेंट को स्टॉप करेंगे और यहीं पर निकलेगा लेबर स्टार। यही नंबर ऑफ लेबर है जो हम प्रोड्यूस करेंगे। और इस प्रोड्यूस को करने का पॉइंट कौन सा निकला, ये पॉइंट। और इस पॉइंट को हमने क्या कहा, ये वो पॉइंट है जहां पर वेजेस बराबर होगा किसके, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के। इसका मतलब है अगर आपको एम्प्लॉयमेंट पता करनी है किसी फर्म में लेबर की, तो आप दो चीज़ों को आपस में कंपेयर कर लें, जिसमें वेजेस बराबर कर दें किसके, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के, तो आप पता कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर ऑफ लेबर आपने हायर किए। अब इसकी थोड़ी सी मैथमेटिकल एप्लीकेशन अब हम उसको देखते हैं। देखिए हमारे पास टोटल प्रोडक्टिविटी का फंक्शन था जो हमने अज्यूम किया था 6 लेबर स्क्वायर माइनस 0.4 लेबर क्यूब। इस तरीके से एवरेज प्रोडक्टिविटी हमने इसमें से निकाली थी, तो 6 लेबर माइनस 0.4 लेबर स्क्वायर। और फिर जब हमने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकाली तो हमारे पास आया था 12 लेबर माइनस 1.2 लेबर स्क्वायर। ये हमने लेबर से डिवाइड किया था और ये हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया था। अच्छा यहाँ पर हमने क्या वेजेस हमने अज्यूम कर ली थी, क्या आपके पास 10 है। अच्छा यहाँ पर हमने क्या काम करना है, यहाँ पर हमें वो लेबर चाहिए जो हम मैक्सिमम हायर करें अपनी इस फर्म में, यानी एल स्टार की वैल्यू हमें मालूम करनी है। और इसका रूल ऑफ थंब हम निकाल चुके हैं, क्या, जहाँ वेजेस बराबर हो किसके, VMPL के। तो हमने यहाँ पर प्राइस एज्यूम की थी क्या, 1। आपके पास ये VMPL है, अगर मैं प्राइस को मल्टीप्लाई कर दूं MPL से तो आपके पास क्या मिल जाएगा, VMPL। अच्छा, और VMPL अगर बराबर हो जाए किसके, वेजेस के, VMPL अगर बराबर हो जाए किसके, वेजेस के, तो हम वो लेबर मालूम कर सकते हैं जो हम मैक्सिमम इस प्लांट पे हायर कर सकते हैं। तो देखें वेजेस की वैल्यू गिवन है 10, VMPL बराबर है इसके P इंटू MPL। P की वैल्यू भी पता है 1, तो 1 रखेंगे तो सिर्फ MPL बचेगा। और यहाँ पर 10 और MPL की वैल्यू ये रही 12 लेबर माइनस 1.2 लेबर स्क्वायर। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1.2 लेबर स्क्वायर माइनस 12 लेबर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व मुझे वैसे करना पड़ेगा, क्या आंसर आएगा उसका यार, क्वाड्रेटिक वो भी नहीं है मेरे पास कैलकुलेटर। वन 1.2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 11 इंटू 1, 1.2 लेबर स्क्वायर माइनस 11 लेबर माइनस लेबर प्लस 10 इक्वल टू 0। इसमें से लेबर कॉमन ले लें, 1.2 लेबर माइनस 11 कॉमन ले लें, लेबर माइनस 10 इक्वल टू 0। नहीं ये तो
2 का मतलब है -12 लेबर करूँगा। चलो उसको हम ये भी कर सकते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास लेबर के 2 आंसर आएंगे, 1 2, जो भी आपके आंसर आ सकता है। अच्छा, आप टेक्निकल टर्म में कि इसमें से आप कौन सा आंसर लें जो यहाँ पर मौजूद है। देखिए, हम इससे पहले ये बात सॉल्व कर चुके हैं कि जब हमने इसी फंक्शन को इस्तेमाल किया था तो एवरेज के मैक्सिमम पे हमारे पास कितने लेबर आ रही थी, 7.5, और जहाँ टोटल मैक्सिमम तो यहाँ पर लेबर कितनी आ रही थी, 10। तो इन दोनों में से जो भी लेबर 7.5 और 10 के दरमियान का आंसर शो कर रहा होगा वो ही आपके पास अप्रोप्रिएट होगा। हो सकता है दूसरा लेबर यहाँ आ रहा हो, कहीं और भी आ रहा हो, लेकिन जो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान लाई करेगा वो आंसर आपका अप्रोप्रिएट होगा, उतने ही आप लेबर हायर करेंगे। तो आई होप इस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन की मैथमेटिकल अप्रोच आपको क्लियर हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।